जय हिंद। तो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। और अगले 15 मिनट में हम लोग इसमें से ज़्यादातर मेंस का कितना पॉइंट्स निकाल सकते हैं ये कोशिश करेंगे देखने का। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि इसको साथ में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए। सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, तो तकरीबन पिछले 10 सालों में ये देखा गया है कि सोशल मीडिया में लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अब सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? सोशल मीडिया। जो भी इंटरनेट बेस्ड जो ये सब प्लेटफॉर्म रहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको सोशल मीडिया कहते हैं, जहाँ पे लोग सोशली इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब जब कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ये तो निश्चित है कि कम्युनिकेशन सिर्फ किसी एक टॉपिक पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, वो कई टॉपिक में डाइवर्स होगा। तो जब डाइवर्स टॉपिक पे बात होता है तो उसमें से एक टॉपिक पॉलिटिक्स आता है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स का सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस या सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस ये हमेशा रहा है, खासतौर पर तकरीबन पिछले 10 सालों में ये देखा गया। ठीक है, तो इसी पर आज का ये आर्टिकल है। इसमें देखेंगे कि ये कितना सही है, कितना गलत है, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या बोलता है। ठीक है, ये इस पर कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं है, कंक्लूजन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, तकरीबन अगले 15 मिनट से 17 मिनट में हम लोग इससे 25 के पॉइंट के करीब लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो न्यूज़ में क्यों है? तो वही पॉलिटिकल, पिछले 10 सालों में जो अभी ये सोशल मीडिया का जो बूम हुआ है, उस पर जो पॉलिटिक्स में लोग काफ़ी इस पर जागरूक हो गए। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए भी जागरूक हो गया, पॉलिटिशियन भी इसके प्रति जागरूक हो गए। वो भी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपना वोट बैंक को और मजबूत बनाएं, और उनको एक जरिया मिल गया है सोशल मीडिया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि पहले तो ये क्या है अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है ये बताया कि वैसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट बेस्ड हो, ठीक है, और सोशली कम्युनिकेट कर सके लोग, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि फैक्ट शोइंग राइजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये तो वेग स्टेटमेंट हो गया कि 10 साल में ऐसा बढ़े जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ फैक्ट्स भी हम लोग डालेंगे। जैसे एक फैक्ट दे रहा है, ये 2019 का है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, तो फरवरी से मई यानी सिर्फ 4 महीने में 53 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन कैंपेनिंग में। ठीक है, ये सोशल मीडिया का, तो 53 करोड़ खर्च किया गया सिर्फ 4 महीने में 2019 के इलेक्शन में। तो ये पहला डाटा हो गया। ठीक है, दूसरा डाटा क्या बोलता है? दूसरा डाटा बोलता है कि CSDS जो लोक नीति जो उसका सर्वे है, ठीक है, ये एक सर्वे करता है, और ये क्या कह रहा है कि 2017 में कर रहा है। ये कब कर रहा है? ये 2017 करीब किया। ये क्या कह रहा है कि 2017 में 1/6 जो लोग हैं, ठीक है, वो किसी न किसी ग्रुप से ऐसे, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसे जुड़े हुए हैं जो या तो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया हुआ है उस ग्रुप को, या ग्रुप बनाया हुआ है, या कोई पॉलिटिकल लीडर का ग्रुप बनाया हुआ है। तो 1/6 लोगों को उसको उसमें ऐड है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जब 1/6 बोला जाता है तो। ठीक है, खासतौर पे वो तब जब इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे 125 से ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अब जरा तीसरा पॉइंट आता है। यही CSDS जो है 2017 में जो किया था, ये 2019 से भी करता है। यही चीज़ 2019 से भी करता है। अब ये क्या बोल रहा है? वहाँ पे 1/6 था 2017 तक में, 2019 तक में आते आते 1/3 हो गया। क्या 1/3 लोग जो है वो सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स के चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे रेगुलरली वो कंज्यूम कर रहे हैं पॉलिटिकल कंसर्न, पॉलिटिकल न्यूज़। ठीक है, वो 1/3 हो जाता है 2019 तक। CSDS लोक नीति का ये रिपोर्ट है। तो ये तीसरा फैक्ट्स हो गया। चौथा फैक्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2014 से 2019 का जो बीच में जो इलेक्शन होता है, 2014 में भी इलेक्शन होता है, 2019 से भी इलेक्शन होता है, तो ये बट ऑब्वियस है कि इसकी तुलना में 2014 की तुलना में 2019 में ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, पॉलिटिशियन ने भी और लोगों ने भी, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स का। ठीक है, ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया 2014 के मुकाबले 2019। खासतौर पर उसमें देखा गया है कि जो 30% वोटर्स जो है ना, वो नए वोटर्स हैं, जो अभी अभी 18 कंप्लीट किया है। तो जो 30% वोटर्स है वो नए वोटर्स हैं, और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको इन्वॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाता है यदि 30% बोला जा रहा है तो। ठीक है, जो कि 150 मिलियन के करीब आता है। ठीक है, जो 150 मिलियन यानी 15 करोड़ जो वोटर है, उसमें से 30% का वोटर यानी आपको 3 करोड़ के वोटर को यदि आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ?
जो 53 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर हुआ था 4 महीने में 2019 में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, CSDS लोक नीति 2017 में बोलता क्या है कि 1/6 जो है आपका किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है लोग। 2019 से यही करता है तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। और 2014 से 19 के बीच में लोगों का पार्टिसिपेशन सोशल मीडिया में बढ़ता है, और 1/3 और 30% वोटर्स जो नए वोटर हैं 150 मिलियन के 30% ये पॉलिटिकल न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये एक फैक्ट, ये कुछ फैक्ट्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स, ठीक है। पहले देखते हैं कुछ, मतलब ऊपर ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तभी तो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज या लोग भी सोशल मीडिया पे इस पर बातचीत कर चल रहा है, ठीक है। तो कुछ अच्छाई होगी, कुछ खराबियां होंगी। पहले देख लेते हैं क्या है इसमें बता रहा है। पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। आप चाहे तो आज के डेट में प्रधानमंत्री जी का जो यूट्यूब चैनल है या ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, और वो चाहे तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो छोटे छोटे मिनिस्टर हो गए या छोटा आपका MLA हो गया, जो भी हो गया, तो आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन का आता है, ठीक है। दूसरा आता है, ठीक है, एक मिनट, दूसरा आता है, ठीक है, कि जो आपका जब सोशल मीडिया पे ना कोई चीज़ छुपता नहीं है, आपको सच बताना होगा, ठीक है। और लोग सच खोज लेते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ बोल कर चले जाए और लोग आप उसको रिएक्ट ना करें, नहीं, उसको रिएक्ट करते हैं लोग, क्योंकि उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है। तो आपको ना चाहते हुए भी सच बोलना पड़ता है। तो एक तरीके का डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक फ़ायदा होता है, यदि 2 वे कम्युनिकेशन हो तो फ़ायदा होता है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, आप वेग स्टेटमेंट नहीं देकर आप जा सकते। तो ये एक फ़ायदा होता है सोशल मीडिया का। तीसरा क्या है, ठीक है, ये पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सकता है, ठीक है। ये सही में भी जा सकता है, गलत में भी जा सकता है। यदि कुछ ऐसा ओपिनियन है, यदि किसी के चीज़ों को सही डायरेक्शन दिखाना है, कोई सही इशू पे बात करना है, ठीक है, और कोई पॉलिटिशियन उस इशू से हट रहा है, तो पब्लिक उसको वापस उस जगह पे ले जा सकता है, यदि पब्लिक मजबूत है तो। लेकिन यदि पब्लिक कमज़ोर है, यदि बटी हुई है, तो क्या होगा, तो पॉलिटिशियन क्या करेगा, उसको सही इशू से हटाकर दूसरे इशू में वो आपको ले जाएगा। तो ये सब मोल्ड करता है। तो यानी सोशल मीडिया का एक अच्छा भी है, खराब भी, वो ओपिनियन को मोल्ड कर सकता है, अच्छे में भी खराब में भी। अब चाहे तो आप मोल्ड कर ले, या चाहे तो पॉलिटिशियन मोल्ड कर ले, लेकिन मोल्ड होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इनकरेज डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड पब्लिक एंगेजमेंट। तो पब्लिक एंगेजमेंट हम लोगों ने देखा, और डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, आप किसी तरीके का व्यू दे सकते हैं। आप कोई भी ऐसा पॉइंट आप में यदि कोई पॉलिटिशियन उठाता है, तो आप अपना व्यू दे सकते हैं। अच्छा, यदि ये सड़क ही बनाना है, तो ये सड़क कहाँ बननी चाहिए, तो अलग अलग लोग अलग अलग अपना बताएंगे। अच्छा, यहाँ बनना चाहिए, अच्छा यहाँ मेरे इलाके में बनना चाहिए, नहीं मेरा इलाका ठीक है, या उस इलाके में ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा पॉइंट, ये टर्म जो है ये सब याद रखना है, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है, जो आपका ओपन कर देता है सोशल मीडिया कि छोटे छोटे प्लेयर्स भी, कैंडिडेट भी, वो अपने आप को अच्छे तरीके से इंगेज कर सकते हो। यदि उनके पास अच्छा कंटेंट है, उनके पास अच्छा व्यू पॉइंट है कि आप देखिए इश्यूज है, तो वो अच्छा से अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो वोट उनको पहले की तुलना में आसानी से मिल सकता है, क्योंकि एक तो सस्ता हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा है उन कंटेस्टेंट के लिए जो न्यू कमर्स है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिक्स, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि जो लो कॉस्ट रहता है कंपेयर टू अदर मोड्स, ठीक है। तो ये सब फायदा है। तो क्या क्या फायदा हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लिए हम लोग, ठीक है, पहला हो गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दूसरा हो गया हम लोग पॉलिटिकल को ट्रुथ बोलना पड़ेगा पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को, ठीक है। तीसरा हो गया ओपिनियन को बोल्ड कर देगा। चौथा हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। पांचवा हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है, जो नए नए प्लेयर्स हैं उनको फायदा देगा। और छठा हो जाएगा लो कॉस्ट है इसका, ठीक है। चलिए, तो ये फायदा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा कंसर्न देख लेते हैं, कंसर्न क्या है, ठीक है। कंसर्न एसोसिएटेड विथ राइजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स। कुछ कंसर्न होगा, कुछ उसमें भी गलत चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला तो मिस यूज ऑफ डाटा। पहला क्या है, मिस यूज ऑफ डाटा। डाटा का मिस यूज हो सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया हो सकता है कि आपका डाटा जो कि पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो, चाहे वो कोई ऐसा चीज़ हो या पब्लिक का हो, जो डाटा नहीं जाना चाहिए या उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उस डाटे को मिसयूज हो सकता है बहुत ही धड़ल्ले से, ठीक है। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका
केस में ये बताया था, लेकिन ये केस याद करने की जरूरत नहीं। मिस यूज ऑफ डाटा एक टर्म याद करना है हम लोगों को बस। दूसरा क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन। अब यदि सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा है कि यदि एक छोटा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत बड़ा बड़ा केओस करा देता है, बहुत बड़ा बड़ा दंगा करा देता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ों को रोक देता है, होल्ड करा देता है, पूरा इकोनॉमी को ठप करने के लिए वो सक्षम रहता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन ये दूसरा आपको कंसर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वायलेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया, देखते हैं तीसरा क्या है, एथिक्स इन पॉलिटिक्स। अब क्या है ना कि जब आपको ये आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो इसमें एथिकल डायलेमा भी कुछ आ जाता है। जैसे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, ठीक है। जब ज़्यादा रिसोर्सेज होता है तो ज़्यादा आपका पहुंच होता है लोगों तक, ठीक है। तो वो एक एथिकल डायलेमा हो जाएगा। जो छोटे आपको नए नए जो कंटेस्टेंट बने उनसे और उनकी तुलना में एक डायलेमा ये हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपका कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है, और वो चाहता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे छोटे प्लेयर को मिस इन्फॉर्म करके या कुछ ऐसा करके फेक न्यूज़ फैलाकर, ठीक है, उसको दबा दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक गलत चीज़ होता है, ठीक है। तो एथिकल डायलेमा हम लोग कह सकते हैं। एथिक्स जो है, एक तो पॉलिटिक्स में वैसे भी कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी एक है, एथिकल डायलेमा हो जाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही उसी का एक्सटेंशन फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़ का। बहुत ही आसानी से फेक न्यूज़ को फैलाया जा सकता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई सोर्स नहीं होता, आप ट्रैक नहीं कर सकते, या ट्रैक करेंगे तो कितने लोगों को करिएगा, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़ बहुत ही आराम से यहाँ पे होता है। चलिए पांचवा देखते हैं हम लोग, ठीक। ऑनलाइन एब्यूज़ होता है, ट्रोलिंग होता है वहाँ पे, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियन के लिए हो या चाहे पब्लिक के लिए हो या चाहे किसी के लिए भी हो, ठीक है। तो ट्रोलिंग हो रहा है या ऑनलाइन एब्यूज़ हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ही थ्रेट होता है, एक तरह की कंसर्न है ये, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कंसर्न भी देखा, थोड़ा बेनिफिट भी देख लिया, थोड़ा थोड़ा सा करके। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो कंसर्न हम लोग देखा था इसमें थोड़ा हैफाजर्ड वे में इस आर्टिकल में, ठीक है, वो बताया है, तो हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से जाएंगे। तो कंसर्न बताने के बाद अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे जो स्टेप लिया गया ना, एड्रेस कर रहा है कंसर्न को, एड्रेस करने के लिए जो स्टेप्स लिया गया यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब चलिए अब देखते कि अब बहुत सारा कंसर्न हम लोगों ने देखा, फेक न्यूज़ का हो देखा, मिस इन्फॉर्मेशन देखा, डाटा जो आपका मिसयूज होता है वो देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा। अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ही काम है जितना भी आपको इलेक्शन कराना, वो उसी का काम है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, तो पहला जो चीज़ देख रहा है, ठीक है, पहला क्या है कि इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शन जो इशू किया है, वो क्या किया है कि पहला जो एमसीसी होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट, सोशल मीडिया पर भी एमसीसी लागू होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, और क्या क्या लिखा, और क्या क्या किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो एक तो एमसीसी हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है कि सोशल मीडिया का आपका जो यदि कोई अकाउंट है, किसका, पॉलिटिशियन का, तो वो आपको देना बताना पड़ेगा कि वो अकाउंट आपका क्या है, उसका पूरा फुल डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जब आप अप्लाई करने जाते हैं। तो ये दूसरा चीज़ बताया। तीसरा चीज़ बताया कि वो, देखिए हाँ, तीसरा चीज़ क्या बताता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर लिमिट दिया गया है सोशल मीडिया पर, सॉरी, जो आपका एक्सपेंडिचर लिमिट दिया जाता है कि आप कैंपेनिंग में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसमें आपको सोशल मीडिया का भी जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड करना होगा। आप ये नहीं कि वो उसको आप अलग से ले लीजिएगा, नहीं, वो उसका एक्सपेंडिचर आपको सोशल मीडिया का एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। ये तीसरा एक आपको दिया गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या है, स्टेप्स लिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किया गया, ये है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि साइलेंस पीरियड होता है, ठीक है। एक 48 घंटे का पहले, पोल होने से 48 घंटे का पहले एक साइलेंस पीरियड होता है। तो ये बोल रहा है सभी प्लेटफॉर्म्स को, बोल रहा है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कि आपको वो साइलेंस पीरियड का आपको इज्जत रखना होगा, यानी आपको उसको फॉलो करना होगा, ये बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। चलिए चौथा हो गया, ये सब याद करते रहना है। पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि वो एक कमेटी का गठन करेगा, और यदि वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है, वायलेशन होता है, ठीक, वैसा कुछ वायलेशन हो रहा है आपके सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल कैंपेनिंग इलेक्शन के टाइम पे, तो आप उसको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के जो भी कमेटी बैठता है। यदि कमेटी का नाम याद रखना चाहते हैं, जो कि हमको डाउट है कि उस वक्त तक याद रहता है,
लेकिन फिर भी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी उसका नाम है। यदि नहीं नाम याद रहे, ठीक है, तो सिंपल कमेटी उसको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये पांचवा हो गया। ठीक है, ये छठा एक और देख लेते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स, अब क्या है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो थे 2019 का इलेक्शन होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आई ए एम ए आई इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर ना एक वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स फॉर जनरल इलेक्शन ऑफ 2019 निकाला था। एक वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स निकाला था अपनी तरफ से। ठीक है, ये एक स्टेप लिया था। ठीक है, कि सोशल मीडिया की तरफ भी हम लोग की कुछ जिम्मेदारी बनती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी जिम्मेदारी बनता है, और आपको इसका भी क्या बोलते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी, तो उन्होंने ये निकाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट, ये आईटी रूल्स 2021, उसमें क्या कह रहा है आईटी रूल्स 2021, वो कहता है कि यदि किसी पब्लिक का कोई वायलेशन होता है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका कुछ ऐसा होता है, कमांड कहाँ चला गया, आपको रिड्रेसल आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये इम्पावर करता है ऑर्डिनरी यूजर्स को, जो हम लोग जो आपस में पब्लिक है उसको इम्पावर करता है कि आप उसका रिड्रेसल ले सकते हैं। तो ये 7 हो गया पॉइंट। क्या क्या हमने पॉइंट देखा, क्या क्या स्टेप्स लिए। पहले इलेक्शन कमीशन बोलता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस इलेक्शन इस पर भी लागू होगा, सोशल मीडिया पर भी लागू होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि आपको अपना अकाउंट को डिटेल्स देना होगा। तीसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि दूसरा हो गया। तीसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है उसी में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सोशल मीडिया का एक्सपेंडिचर आपको बताना होगा। चौथा चीज़ क्या बोल रहा है, साइलेंस पीरियड को 24 घंटे 48 घंटे पहले जो साइलेंस पीरियड होता है वो सोशल मीडिया को उसको एडहेयर करना होगा। ठीक है, पांचवा चीज़ क्या बोल रहा है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर एक कमेटी बैठाया जाएगा जिसका नाम है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक है, और आप उसको जाकर अपना रिड्रेसल बता सकते हैं। छठा चीज़ एक एग्जाम्पल दे रहा है, क्या, कोड ऑफ एथिक्स जो 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और IAMAI ने मिलकर निकाला था। ये वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स फॉर द जनरेशन 2019। तो इस तरीके का निकालते रहना चाहिए, ये कहना चाह रहा। 7वां आईटी रूल 2021, जिसके तहत आम पब्लिक भी अपना कोई रिड्रेसल ले सकता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, अब स्टेप्स लिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर मेजर्स टू मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स मोर कंस्ट्रक्टिव। सोशल मीडिया का आप और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। पहला क्या कह रहा है, पहला समझ रहे हैं सवाल क्या बोलना चाह रहा है, क्या पॉइंट हम लोग देखेंगे कि और कंस्ट्रक्टिव वे से कैसे उसको सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। और पहला क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, आपको क्या चाहिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या पब्लिक हो गया, ठीक है, इवन पॉलिटिशियंस हो गया, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। यदि होता भी है मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ होता भी है, तो आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी इकाई है कि वो खुद से AI का इस्तेमाल करके उसका हटा सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है, वो करने को बोल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया को भी करना चाहिए, हम लोग को भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, स्टडी को कंडक्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, स्टडी कंडक्ट कीजिए, किस चीज़ के लिए, कि सोशल मीडिया, ठीक है, इलेक्शन में कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और कितना कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसका इस्तेमाल किस हद तक जा सकता है, अच्छे में भी बुरे में भी, ये इसके बारे में बोलना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इसमें अपने से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिर्फ स्टडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही क्यों, पब्लिक के थॉट प्रोसेस पर भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब और बोल रहा है गाइडलाइंस देना चाहिए। ठीक है, कि फॉरबिडन कंटेंट हो गया। ठीक है, देखिए फॉरबिडन कंटेंट, डाटा हैंडलिंग, सिटीजन इंगेजमेंट, ये सब भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हो गया दूसरा कि स्टडी आपको करना चाहिए, मतलब कंडक्ट स्टडी आपको करना चाहिए किस चीज़ पे, कि कितना डायनेमिक है और कितना किस हद तक कंस्ट्रक्टिव और किस हद तक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है सोशल मीडिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर जितने भी है ना, उस पर कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, पहले तो हो गया सोशल मीडिया खुद, दूसरा पॉलिटिशियन, पार्टीज जो होती हैं वो, कैंडिडेट जो होते हैं वो, और तीसरा होता है आम पब्लिक। ठीक है, अब आम पब्लिक में भी बहुत सारे सिविल सोसाइटीज होते हैं, NGO होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब लोग आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करें। ठीक है, अपने अपने एक्सपर्टीज को बताएं, और कहाँ कहाँ क्या क्या ठीक किया जा सकता है, क्या क्या उसको सुधार किया जा सकता है, वो बारे में बताएं। तो इसको बोल रहा है कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, थिंक टैंक के बारे में, सिविल सोसाइटी, ये सब आपस में मिलकर बैठकर इस पर गंभीरता रूप से इससे आप बहस करें इस पर। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं हम लोग, क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है,
तो पहला तो क्या है कि सोशल मीडिया जो है एक तरीके से अच्छा चीज़ है। कोई भी चीज़ होता है शुरुआत में जब आता है तो वो अच्छा ही होता है, लेकिन समय के साथ उसका गलत इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया जाए यानी सिर्फ उस गलत चीज़ों के कारण नहीं। तो अब क्यों, तो इसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव डालेंगे, ठीक है, हमेशा इसमें पॉजिटिव, थोड़ा सा हल्का नेगेटिव करके शुरुआत में, फिर पॉजिटिव नोट्स में इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया जो है ना, जब से ये आया है, ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आसान हो गया, कम्युनिकेशन आसान हो गया, फीडबैक हम लोग देखते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखा वही चीज़ें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, लोग छोटे छोटे लोग भी खड़े हो सकते हैं, उनको भी अपने बात कहने के लिए बड़ी बड़ी रैली की जरूरत नहीं है। आप कैमरा से ऑन करके आप लोगों को बता सकते हैं अपना, आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या सोच है, ठीक है। तो और ये मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया एक तरीके से। तो यही है कंक्लूजन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन कैंपेनिंग। ये जो है ऑनलाइन कैंपेनिंग, ये भी एक अच्छा है। ये खास तौर पे चर्चा में जब था तब आपको कोविड के टाइम पे, जब जैसे बिहार का भी इलेक्शन हुआ था, बंगाल का भी इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था ऑनलाइन कैंपेनिंग। तब ऑनलाइन कैंपेनिंग से अभी तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि ऑनलाइन कैंपेनिंग से क्या फ़ायदा आया, मतलब सब क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो आप डाल के दे सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कैंपेनिंग क्या हो गया, आप ऑनलाइन के थ्रू अपने आप को कैंपेन कर रहे हो, जितने भी पार्टीज है अपने आप कैंपेनिंग चल रहा है। तो इसको ये पैंडेमिक के टाइम पे हुआ था, टेम्पोरल रिस्ट्रिक्शन जब लगा था ना, तो उस टाइम पे हुआ था, लेकिन चलिए हटाइए। अभी कंसर्न क्या है, तो वही ऊपर जो कंसर्न देखा था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे हम लोग कि ऑनलाइन कैंपेनिंग में क्या क्या कंसर्न आता है। तो पहला जो कंसर्न आता है रेगुलेशन का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पास या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन कैंपेनिंग में क्या होगा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट आएगा इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। एक तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, दूसरा ऑनलाइन कैंपेनिंग खुद में अपना डाइवर्स इतना है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारा यूट्यूब है। तो कहाँ तक उसको रोकेगा, तो इसके लिए ऑनलाइन कैंपेनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर दूसरा आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी कंसर्न। ट्रांसपेरेंसी कंसर्न क्या बोल रहा है, ठीक है, कि मीडिया का जो, अब जैसे मान लेते हैं जैसे फेसबुक है या बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी, हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, लेकिन यदि ऐसा एक हल्का सा भी अंदेशा लगे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के इंक्लाइंड है, उसकी तरफ झुकी हुई है, तो दिक्कत हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न भी एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फिर बायसनेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया कैंपेनिंग ऑन वेज इशूज। वेज इशूज मतलब वैसा इशू जो डिविजिव हो, मतलब डिवाइड कर दे सोसाइटी को, ठीक है। तो उस तरह से भाषा के आधार पे, ठीक है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जो किसी चीज पे आधार पे डिवाइड कर दे, तो उस इशू को उठाना, ना कि उस इशू को उठाना जैसे रोजगार हो गया या जैसे आपको सड़कें हो गई, ठीक है। लोग को बताना चाहिए कि हमने कितनी सड़कें बनाई, इस पर होना चाहिए, हमने बिजली दिया, इस पर होना चाहिए, ठीक है, हमने रोजगार दिया, इस पर बात होना चाहिए, हमने क्राइम को कंट्रोल किया, इस पर बात होना चाहिए। ये सभी को, ये इंक्लूसिव एग्जाम्पल्स है, ये इंक्लूसिव टॉपिक्स है, ठीक है, ना कि आप डिविजिबल जो टॉपिक होता है जो डिवाइड कर देता है उस टॉपिक पर नहीं जाकर, ठीक है, लैंग्वेज पे चले गए, नहीं वो गलत है, ठीक है, जाति पे चले गए, गलत है। तो इस तरीके से उस टॉपिक को हटा के मेन जो फोकस है कि आप डेवलपमेंट पे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने क्या खर्चा किया, आपको ये बताया बजट पे कितना खर्चा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या एजुकेशन के लिए या बैंकिंग सेक्टर में कितना खर्च हो रहा है, आप ये बताएं। इस टॉपिक पे बात करती है आपसे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कैंपेनिंग ऑन वेज इशूज, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, ट्रैकिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि वो बाहर के देशों से आ रहा हो, ऑनलाइन है, बाहर के देशों से आ रहा हो, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पांचवा क्या, रोल ऑफ इंटरमीडिएट, ये कुछ खास नहीं है, चलिए। पांचवा क्या, डिसएडवांटेज स्मॉलर पार्टी। हाँ, स्मॉलर पार्टीज को हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा क्योंकि उसका रीच नहीं है, रिसोर्स नहीं है उसके पास, पब्लिक के पास उसका उतना कनेक्टिविटी नहीं है। तो सोर्स ऑफ डिसएडवांटेज रहेगा हमेशा स्मॉलर पार्टीज को, ठीक है। चलिए सिक्स क्या, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल डिवाइड मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपका एक अमीर है, एक गरीब है, एक पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है, ये सब डिजिटल डिवाइड है। अमीर के पास होगा, गरीब के पास नहीं होगा स्मार्टफोन, आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। ये डिजिटल डिवाइड है। पढ़ा लिखा के पास उसको हो सकता है, अनपढ़ के पास नहीं हो सकता, वो समझ ही नहीं सकता, डिजिटल डिवाइड है ये सब, ठीक है। पढ़े लिखों में बहुत सारे लोगों को आप अपने घर में फैमिली में देखते होंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स में से हो सकता है उनको लोग को नहीं है आपके, बल्कि पढ़े लिखे होंगे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो वो पढ़े लिखे होंगे लेकिन हो सकता है कि उनको उतना
उसमें स्किल नहीं हो तो ठीक है, तो वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है, सातवां क्या, प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। प्राइवेसी क्या है, आपका हर एक चीज़ में रिकॉर्ड हो रहा है। आपने एक कमेंट किया वो रिकॉर्ड हो रहा है, एक कैंडिडेट ने कुछ भी बोला वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्राइवेसी का भी कंसर्न एक होता है। चलिए कैंडिडेट तो एक पब्लिक फिगर समझ में आता है, लेकिन प्राइवेट फिगर में भी, लेकिन प्राइवेट में भी एक ये होता है जो आम पब्लिक का, उनका तो डाटा सही होना चाहिए। तो एक चीज़ ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अदर कंसर्न में। क्या है अदर कंसर्न में, यही है कि जैसे हेटफुल कैंपेन, ये भी प्रॉब्लम होता है, फेक न्यूज़ भी प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ इसका प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है, ऑनलाइन कैंपेनिंग तो इतना हम लोग ने देख लिया कि रेगुलेशन के प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम है, उसका सोर्स निकालने में प्रॉब्लम आता है, स्मॉलर पार्टीज को प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड, प्राइवेसी, सब देख लिया। अब फायदा क्या है, तो लार्ज ऑडियंस, पहला क्या, बहुत सारा आपको ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, फीडबैक एंगेजमेंट, ऑडियंस मिला लेकिन वो वापस आपको फीडबैक दे रहा है, आपको बता भी रहा है कि कैसे हो, क्या होना चाहिए। तीसरा क्या हो रहा है, बेनिफिट्स पॉलिटिकल न्यू कमर, जो न्यू कमर होते हैं उनको थोड़ा सा लो कॉस्ट में ही सारा काम मिल जाता है, तो ये फायदा है जो देखा है हम लोगों ने ऊपर। चौथा क्या, ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या, एनालिटिक्स, क्योंकि ऑनलाइन है तो हर चीज़ एनालाइज होता है, हर चीज़ का डाटा होता है, तो एनालिटिक्स में होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, इसको अच्छा से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा ये आर्टिकल लगा। ठीक है, और सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में, सही के लिए, गलत के लिए। ठीक है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्या कंसर्न है, इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इसमें कंक्लूजन हम लोगों ने किया। अब क्या है कि इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग का यदि कोई क्वेश्चन आंसर आएगा तो इसमें इस पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अगले टॉपिक मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।